अस्सलाम वालेकुम जी। फैसलाबाद पॉइंट के प्लेटफॉर्म से राना एहसान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम मैं फैसलाबाद के इलाका बुचियाना में मौजूद हूं और ये मुकाम है पंजपुला का। पंजपुला के मुकाम पे फैसलाबाद के शहरी तब निकलते हैं जब कोई त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो या कोई और त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, फैसलाबादी जो है वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे छोटी नहर में नहा रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और ईद का आज दूसरा रोज है, इसीलिए फैमिलीज जो है यहाँ पे पहुंची हैं एंजॉय करने के लिए अपने अहले खाना के साथ। बच्चे, बड़े, खवातीन, मर्द सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पंजपुला हमेशा से ही मकबूल रहा है, मशहूर रहा है और यहाँ पे लोग पहुंचते हैं ताकि एंजॉय किया जाए और ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पंजपुला के मुकाम पे वो क्यों पहुंचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक साहब कैसे हैं जी? आपकी तो बड़ा करीब पड़ता है पंजपुला। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको अच्छे तरीके से गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो बहुत बड़ा तफरीह पॉइंट बन सकता है। अगर 1 किलोमीटर का एरिया को गवर्नमेंट कवर करे ना, इसमें ग्रास लगाए और पौधे लगाए, खूबसूरती के लिए बच्चों के झूले लगाए, तो ये बहुत अच्छा एक बच्चों का इवेंट पॉइंट जो ना तफरीह पॉइंट बन सकता है। बच्चे, बड़े, औरतें, बच्चे सब किसी भी इवेंट पे ना बहुत सी, लेकिन ये नहर का इलाका ना बड़ा प्यारा है, खूबसूरत है। बच्चे नहाने के लिए सबसे खास बात यहाँ पे क्या है? बच्चे नहाने का बहुत शौक रखते हैं। बच्चे कहते हैं नहाना है अभी नहर में। 5 नहरें निकलती हैं यहाँ पे। मेरा बेटा वो कहता है 1 नहर पे 1 पुल कहते हैं, 2 नहर को 2 पुला कहते हैं। अच्छा, ये 5 नहरों को 5 पुला कहते हैं। अच्छा, 5 नहरें निकलती हैं जी, इसी वजह से ये जगह बड़ी फेमस है और 5 नहरों का नज़ारा देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और भी लोग बहुत से हैं यहाँ पे सेल्फीज बना रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ हैं। उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं। कैसे हैं जनाब? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, क्या यहाँ पे अच्छी चीज आपको लगी है पंजपुला पे? यहाँ पे ईद त्योहार पे लोगों का रश सैर के हवाले से ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे हर साल ईद के त्यौहार पे या कोई दीगर और त्यौहार हो तो यहाँ पे काफी आवाम का रश देखने को मिलता है। अच्छी जगह है, नहर है, आवाम का रश होता है यहाँ पे, तो इसी वजह से ये जगह दिलकश और खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे कुछ और फैसिलिटीज होने की जरूरत है जो कि अभी तक हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिल रही। हमारी हुकूमत से इल्तमास है कि इस जगह को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए ताकि ये जगह अच्छी, एक गुड लुकिंग और एक अच्छी चीज बन सके। ये और बेहतरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई बेहतरी हो नहीं रही। बेहतर हो सकती है ये जगह अगर तवज्जो दी जाए। अभी तक तवज्जो मबजूल नहीं की सरकार ने इस तरफ, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा तफरीही पॉइंट बन सकता है। इस पे सिर्फ तवज्जो देने की जरूरत है। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कैसे हैं जी? ठीक ठाक भाई, अल्लाह का शुक्र। मैं 234 चक चो आया। अच्छा, 234 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ मतलब ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਈਦਾ ਜੀ। ठीक है, उदों भी यही मतलब माहौल देख रहे हो, लोग उदों भी इंज ही आंदे ने या बस ईद ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ईद ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਜਪੁਲੇ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, ਤੇ बस ਤੁਸੀਂ लोगों को देखने वास्ते होंगे हो, क्योंकि ये मुकामी है इसलिए ये देखने आते हैं कि लोग किस तरह से एंजॉय करते हैं पंजपुला को। और चेयरमैन जैसे लोग जो हैं वो उन लोगों को देखने के लिए आते हैं कि शहरी किस तरह से यहाँ पे एंजॉय करते हैं।